एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आज का टॉपिक है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट प्लांट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि कमिंग एग्जाम में आपका लाइक यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी एंड एनवीएस एंड नीट, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्कोरिंग है। ये यहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट प्लांट्स एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, vascular cambium divides to form primary xylem and phloem, and option B basals and tracheids only, and option B secondary xylem and phloem, and option D none of the above। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए सेकेंडरी ग्रोथ क्या है कि सेकेंडरी ग्रोथ में आपके सेकेंडरी टिश्यूज़ बनते हैं और इसके अकॉर्डिंग आपके बनते हैं सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी मेडुलरी रेज। तो ये सब जो है आपका सेकेंडरी ग्रोथ के अकॉर्डिंग आएगा। आगे देखते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए डायग्राम है सेकेंडरी ग्रोथ का, जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनते हैं। तो ये आपका सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम वैस्कुलर बंडल है, और वैस्कुलर बंडल में आपके जाइलम है, फ्लोएम है एंड कैम्बियम है। तो कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ उन प्लांट्स में पाई जाती है जिनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है। कैम्बियम प्रेजेंट होता है दैट मीन्स डाइकॉट प्लांट्स में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट में नहीं होता है। बट मोस्टली कुछ ऐसे मोनोकोट में भी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल प्लांट्स हैं जिनमें ये ग्रोथ पाई जाती है, और इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाले पॉइंट्स में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्राइमरी फ्लोएम बन रहा है। ये देखिए प्राइमरी फ्लोएम है बाहर की तरफ, और बीच में क्या है इसके कैम्बियम है। जो बीच में लाइनिंग है, बीच में भाई एक तरफ फ्लोएम है और ये जो वाला पार्ट है ये क्या है आपका जाइलम है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच वाला जो पार्ट है उसको कैम्बियम बोला गया है। कैम्बियम है यानी कैम्बियम को हम फेसिकुलर कैम्बियम भी फेसिकुलर कैम्बियम, या इसको बोल सकते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है। जबकि अब बात करते हैं सेकेंडरी, जब सेकेंडरी टिश्यूज़ बनते हैं यानी सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो कैम्बियम, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन अब जाकर यहाँ पर ये देखिए कैम्बियम है, तो एक कैम्बियम रिंग बन रही है पूरी। तो ये जो बीच का जो पार्ट है इसको बोल रहे हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है। तो कैम्बियम रिंग किससे मिलकर बन रही है, फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और कह सकते हैं कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से कैम्बियम रिंग बन रही है आपकी। आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये फेलोजन है। सबसे पहली जो लेयर है वो आपकी होगी कॉर्क की, ये कॉर्क है। कॉर्क के बाद आपका आ जाएगा फेलोजन, जिसको क्या बोल रहे हैं, कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम। और देखिए अंदर क्या है इसके, सेकेंडरी फ्लोएम है, सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, और कैम्बियम बन रहा है, और आपका वेस्कुलर रेज बन रहे हैं। तो आई होप आपको इस स्ट्रक्चर में आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे देखते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम इन डाइकॉट प्लांट। यंगेस्ट लेयर जो बनती है सेकेंडरी फ्लोएम में वो कहाँ बनेगी आपकी। तो ऑप्शन ए दिया गया कि इनसाइड द प्राइमरी फ्लोएम, बी जस्ट आउटसाइड द जाइलम, एंड सी जस्ट आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि जाइलम के बाहर की तरफ फ्लोएम जो है क्या है, बाहर की तरफ बनता है, लेकिन बन रहा है किसके, जस्ट आउटसाइड द कैम्बियम, जस्ट आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। टाइलोसिस। टाइलोसिस क्या है,
पूछा गया कि टाइलोसिस है क्या, तो टाइलोसिस ऑप्शन ए दिया गया है कि बैलून लाइक इन ग्रोथ इन द ल्यूमन ऑफ वेसल्स, ऑप्शन बी स्पेशलाइज सीक्रेटरी सेल्स होती हैं, और ऑप्शन सी बोला है कि कैलोज प्लग्स होते हैं, एंड डी प्लग्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बैलून लाइक इन ग्रोथ इन द ल्यूमन ऑफ वेसल्स। ये क्या है, आपकी टाइलोसिस है। और टाइलोसिस जो है आपका बनता है टाइलोसिस बनता है आपका जाइलम में, ठीक है। तो जाइलम में बनता है, सेकेंडरी जाइलम वेसल्स में बनता है स्टेम प्लांट के स्टेम में सेकेंडरी जाइलम वेसल्स में ये बनता है, और प्रेजेंट होता है मोस्टली कहाँ पर, इन हार्टवुड। कहाँ प्रेजेंट होएगा, हार्टवुड में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन ट्री ग्रो ओल्डर इन विच इंक्रीज रैपिडली इन थिकनेस, कि जब पेड़ जो है धीरे धीरे पुराना होने लगेगा तो उसकी जो थिकनेस है वो बहुत जल्दी बढ़ेगी, तो वो किसके कारण बढ़ेगी, तो ऑप्शन ए दिया गया हार्टवुड, ऑप्शन बी सेपवुड, एंड ऑप्शन सी कॉर्टेक्स, एंड डी फ्लोएम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हार्टवुड, ठीक है। और हार्टवुड को ही क्या बोला, हार्टवुड को क्या बोलते हैं, सॉरी, हार्टवुड को यहाँ पर बोलते हैं ड्यूरमन, ठीक है। और ये डार्क ब्राउन कलर की होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कॉर्क सेल्स हैव मेजर कंपोनेंट ऑफ, कॉर्क सेल्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा उनमें क्या पाया जाता है, कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन ए दिया गया है लिग्निन, बी पैक्टिन, एंड सी सेल्यूलोज, एंड डी सुबेरिन। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो होता है कंपोनेंट हमारा ऑप्शन डी सुबेरिन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट अकर्स ड्यू टू, सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो डाइकोट रूट में पाई जाती है वो किसके कारण है, तो ये हमारा है ऑप्शन बी सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम के कारण ही आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है इन डाइकोट रूट्स अकर्स ड्यू टू। क्वेश्चन 7 है, क्विनीन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं कि प्लांट्स का ये वाला जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट पूछ लेंगे, या पूछ लेंगे आपका काफ़ी सारी स्पीसीज़ हैं कि जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे क्विनीन है, प्लांट्स की स्पीसीज़ बहुत पूछते हैं जिसमें जो है कोई भी कंफ्यूज हो जाता है। तो क्विनीन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो ऑप्शन दिया गया है ए बार्क ऑफ सिंकोना, एंड ऑप्शन बी बार्क ऑफ ओक, एंड ऑप्शन सी बार्क ऑफ मैंगो, एंड ऑप्शन डी लीव्स ऑफ क्रोटन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बार्क ऑफ सिंकोना। तो ये बार्क ऑफ सिंकोना से मिलती है। दूसरा ये कि इसकी जो फैमिली है वो होगी आपकी रूबिएसी फैमिली, ठीक है। तो रूबिएसी फैमिली से जो ट्री है वो कौन सी फैमिली का होगा, रूबिएसी, ठीक है, रूबिएसी फैमिली का होगा। और ये किससे मिलेगा, बार्क से मिलेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम आर प्रेजेंट इन, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो होता है वो कहाँ होगा, तो ऑप्शन ए दिया गया है प्राइमरी जाइलम, बी सेकेंडरी जाइलम, एंड सी बोथ ए एंड बी, एंड डी कॉर्क। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सेकेंडरी जाइलम। प्रोटो मतलब सेंटर की तरफ बनेगा, और मेटाजाइलम जो है वो आपका पेरीफेरी की तरफ बनता है। आगे चलते हैं, कॉर्क सेल्स कैसी होती हैं, ऑप्शन ए मेरिस्टेमेटिक होती हैं, एंड ऑप्शन बी डेड होती हैं, एंड सी लिविंग होती हैं, एंड डी फोटोसिंथेटिक होती हैं। तो बताइए कैसी होती हैं, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगी डेड। कॉर्क सेल्स कैसी होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। और ये क्या है, प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं एक तरह से। आगे चलते हैं, पेरीडर्म इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम, पेरीडर्म जो है वो किससे मिलकर बना होता है,
तो पेरीडर्म जो है आपका बोला गया है ऑप्शन ए वैस्कुलर कैम्बियम से मिलकर बनता है, ऑप्शन बी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से मिलकर बनता है, एंड ऑप्शन सी बनता है फेलोजन से, एंड ऑप्शन डी वेसिकुलर कैम्बियम, सॉरी फेसिकुलर कैम्बियम। फेसिकुलर कैम्बियम को इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फेलोजन। जबकि बता देना चाहती हूँ कि जो पेरीडर्म है वो मेड अप ऑफ कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स से मिलकर बना होता है, ठीक है, इन तीनों से मिलकर बना होता है। बट यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो है फेलोजन। अगर तीनों दिए होते तो हम कर देते कि चलो ऑल ऑफ द अबव हो जाता, लेकिन इन तीनों में से सिर्फ फेलोजन दिया है, ठीक है, और फेलोजन को ही कॉर्क कैम्बियम भी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर हमने बताया है कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर क्या है, फेलोजन। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए नॉन पोरस वुड। तो नॉन पोरस वुड किस में पाई जाती है इसमें से? ऑप्शन ए फाइकस, बी मैग्नीफेरा, एंड ऑप्शन सी पाइनस, एंड डी बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पाइनस। नॉन पोरस मतलब उनमें क्या, ऐसी वुड जिसमें वेसल्स एब्सेंट होंगी, वेसल्स नहीं होंगी, तो कैसी हैं वो, नॉन पोरस हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज़ फाउंड इन। पूछा गया है कि सेकेंडरी ग्रोथ तो होती है लेकिन किसी किसी में एबनॉर्मल पाई जाती है, एबनॉर्मल पाई जाती है। दूसरा ये यहाँ पर एक्सेप्शनल केस भी है, आपको बताऊँगी मैं यहाँ पर कि देखिए ऑप्शन ए दिया गया है ड्रेसिना में, ऑप्शन बी वीट, एंड ऑप्शन सी राइस, एंड डी जिंजर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए ड्रेसिना। देखिए एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ ड्रेसिना और यक्का दोनों में ही पाई जाती है और दोनों कैसे मोनोकॉट हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 द मोस्ट प्राइज्ड वुड विच यील्ड असेंशियल ऑयल बिलोंग्स टू। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि ऐसी वुड है कि जो कि बहुत कॉस्टली होती है और जिससे एसेंशियल ऑयल बोल सकते हैं, इत्र मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डलवर्जिया, लैटिफोलिया, एंड ऑप्शन बी सेंटेलम एल्वम, एंड सी एरिका कैटेचू, एंड अकेशिया कैटेचू। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सेंटेलम एल्वम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ स्टेम वुड लाइक टू सिलेक्ट फॉर मेकिंग योर फर्नीचर। तो कौन सी ऐसी वुड है जो कि फर्नीचर बनाने में यूज़ की जाती है, यानी वुड का ऐसा स्टेम में वुड का ऐसा कौन सा पोर्शन है कि जो फर्नीचर बनाने में यूज़ होता है। तो आपने सेप वुड और हार्ट वुड पढ़ी है, तो सेप वुड को आप बोल सकते हैं यहाँ पर एल्वर्नम भी बोलते हैं, और हार्ड वुड को यहाँ पर ड्यूरामन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ए एल्वर्नम और सेप वुड, और ऑप्शन बी मेडुला, एंड सी पेरीडर्म, एंड ऑप्शन डी ड्यूरामन, और जिसको हार्ड वुड भी बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ड्यूरामन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 फैलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म टुगेदर फॉर्म। तो ये तीनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, ये तीनों ही मिलकर आपका क्या बनाते हैं। देखिए यहाँ पर फैलम को यहाँ पर कॉर्क बोलते हैं, फेलोजन को यहाँ पर आपका कॉर्क कैम्बियम बोलेंगे, एंड फेलोडर्म जो होती है, फेलोडर्म जस्ट फेलोजन के नीचे बनती है, ठीक है। फेलोडर्म जो है किसके नीचे बनेगी, फेलोजन के नीचे, यानी कॉर्क कैम्बियम के नीचे बनती है। तो वहाँ पर जो आपका एक ऑप्शन आया था पहले, सॉरी यहाँ पर जो ऑप्शन आया था आपका, देखिए पेरीडर्म या इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन दोहराया गया है। तो यहाँ पर भी पूछा गया है कि बताया था कि जो तीनों ही फैलम, फेलोजन और फेलोडर्म तीनों ही मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी पेरीडर्म बनाती हैं।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर होगा, यानी पेरिडर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, ऑप्शन ए हाइट ऑफ अ ट्री, बोला कि इसकी हाइट की स्टडी करते हैं। ऑप्शन बी एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग, एंड सी वेस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, एंड ऑप्शन डी कॉर्क। तो ये जो ब्रांच है वो स्टडी करती है आपकी एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग। ठीक है, और ये जो एनुअल रिंग है वो आपकी बनती है इन सेकेंडरी जाइलम। एनुअल रिंग कहाँ बन रही है आपकी? सेकेंडरी जाइलम में। ठीक है, यानी स्प्रिंग वुड एंड ऑटोमन वुड कैसी होती हैं वो आपकी, देखिए स्प्रिंग वुड आपकी अर्ली वुड होती है और लेट वुड आपकी ऑटोमन आपकी लेट वुड होती है। तो दोनों ही जो मिलकर बनाती हैं क्या? एनुअल रिंग। और इस एनुअल रिंग को हम ग्रोथ रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रोथ रिंग। आगे चलते हैं। परमानेंट सेकेंडरी टिश्यू आर फॉर्म्ड बाय, देखिए परमानेंट जो सेकेंडरी टिश्यू है वो किससे बनते हैं? ऑप्शन ए लेटरल मेरिस्टेम, एंड ऑप्शन बी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सी प्रो मेरिस्टेम, एंड सी यहाँ पर डी होना चाहिए, सी हो गया तो टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, तो यहाँ पर डी होना चाहिए। तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा आपका लेटरल मेरिस्टेम से क्या बनना है आपका? परमानेंट सेकेंडरी टिश्यू। आगे चलते हैं। इन मोनोकॉट ग्राफ्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज, बोला है कि मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उनमें ग्राफ्टिंग जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती है। क्यों पॉसिबल नहीं होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए कैम्बियम इज एब्सेंट, बी वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड, एंड सी पैरलर वेनेसन इज फाउंड इन लीव्स, एंड ऑप्शन डी दे आर हर्बेशियस। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए कैम्बियम इज एब्सेंट। ठीक है, कैम्बियम एब्सेंट होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच विल डिके फास्टर इफ़ एक्सपोज्ड ऑफ फ्री एयर, अगर आप खुली हवा में इसको रखेंगे तो ये बहुत जल्दी डिके होने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो है सॉफ्ट वुड, ऑप्शन बी हार्ड वुड, एंड सी वुड विद लॉट्स ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, एंड डी आपका हो जाएगा बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए सॉफ्ट वुड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर्ड पिट्स आर मोर कॉमन इन, देखिए बॉर्डर्ड जो पिट्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं? बॉर्डर्ड जो पिट होते हैं ऑप्शन ए दिया गया है डाइकॉट्स में, बी मोनोकॉट्स में, एंड ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म, एंड डी ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डाइकॉट्स में, नहीं सॉरी, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा आपका जिम्नोस्पर्म। बॉर्डर पिट्स जो है वो मोर कॉमन कहाँ है? जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर एक दो पॉइंट मैं आपको और एडिशनल बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जैसे कि आपका भोजपत्र है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है कि जो भोजपत्र है वो आपका किससे मिलता है? तो भोजपत्र है जो वो आपका मिलता है बार्क ऑफ बैतुला से। ये भी काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें भी आपका पूछ लेते हैं कभी कभी कि बेसल्स आर अरेंज इन रिंग, जब बेसल्स जो होती हैं वो रिंग में अरेंज होती हैं तो ऐसी रिंग्स क्या कहलाती हैं? तो वो ऐसी रिंग जो है वो रिंग पोरस कहलाती हैं, जो कि आपकी कैस्टीना में मिलती हैं। एंड इसका अगर आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और आई होप आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज विद एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियोस के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।